हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग कटोरी ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग देखेंगे एंड स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी हम लोग इस मेजरमेंट से ड्राफ्ट रेडी करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से होगा एंड बैक पार्ट इस तरह से। बैक में हम ओपनिंग नहीं दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे हुक एंड आई की पट्टी नहीं रहेगी, हमारी फ्रंट में आएगी। तो हम अभी बैक की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। स्लीव्स हमारे शॉर्ट रहेंगे, स्लीव्स एल्बो तक नहीं रहेंगे, लॉन्ग स्लीव्स नहीं रहेंगे। तो अभी हम इसकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। अभी हम ऊपर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इसके बाद हमें लेंथ का मार्किंग करना है। हमारी जितनी लेंथ थी उसमें प्लस 1 इंच करके मार्क करके ले लेना है। हमारी लेंथ थी 15 इंच, तो हम उसमें प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे, तो हमारा मार्क आएगा 16 इंच पे। इस तरह से हम मार्क करेंगे। यहाँ से भी इसको इस तरह से रख के मार्क कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। ये हो गई हमारी एक स्ट्रेट लाइन। भी हम शोल्डर का मार्क करेंगे। फुल शोल्डर है हमारा 14 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो 7 इंच पे हमारा मार्क आएगा। इस तरह से हमें इंच टेप को रख के 7 इंच पे एक मार्क करना है और 2.5 इंच पे एक मार्क करना है। ये मार्क सभी साइजेस के लिए सेम रहेगा, सिर्फ शोल्डर का ही आपका चेंज होगा। मतलब आपका 15 रहेगा तो 7.5 इंच पे आएगा। जहाँ पर हमने 7 इंच मार्क किया है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है। 7 इंच वाले मार्क और 1 इंच वाले मार्क से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। 1 इंच वाले मार्क और 2.5 इंच वाले मार्क को इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। अभी हम चेस्ट लाइन निकालेंगे। तो चेस्ट लाइन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, तो अभी हम चेस्ट लाइन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 32 इंच, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे सेकेंड लाइन वाला, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। तो अभी हम उसको यूज़ कैसे करना है वो देखेंगे। हमारी चेस्ट है 32, डिवाइड 6 करेंगे तो 5.33 आ रहा है। तो अभी हम इसको प्लस 0.75 करेंगे। 5.33 प्लस 0.75 तो आएगा 6 इंच। तो अभी हम इसको जहाँ पर हम 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ पे इंच टेप को रखेंगे और जहाँ पर भी हमारा 6 इंच आ रहा है वहाँ पे हम मार्क करके ले लेंगे। इस तरह से यहाँ पे मार्क करके ले लिया। अभी हमें यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। ये हमारी रहेगी चेस्ट लाइन। अभी हम फुल चेस्ट का मार्क करेंगे, जो कि हमारी चेस्ट है 32 इंच। उसको सिर्फ डिवाइड 4 ही करना है, तो 32 डिवाइड 4 करेंगे तो 8 इंच आएगा। क्योंकि हमारा नेक डीप है तो हम इसको डिवाइड 4 ही करेंगे। अगर हमारा नेक पैक होता तो हम इसमें लूजिंग ऐड करते। 8 इंच पे मार्क करके ले लेना है और 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का। इस तरह से अभी हमें वेस्ट का भी मार्क करना है। तो वेस्ट का, तो हमारी वेस्ट है 24.75। इसको डिवाइड 4 करेंगे तो 6.18 आएगा। तो अभी हम उसको मार्क करेंगे। 6 इंच के ऊपर 1 लाइन। इस तरह से हमें मार्क करके ले लेना है और 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का रहेगा। इस तरह से अभी इन लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके ले लेना है और
चेस्ट और वेस्ट लाइन को हमें क्रॉस में मिला लेना है। यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करके लेना है। तो अभी हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। जितना भी क्रॉस जा रहा है उसको जाने देना है और इस तरह से हमें इसको मिला के ले लेना है। अभी हमारा नीचे का पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी हम आर्म होल का देखेंगे। तो इसके लिए हमें शोल्डर -4 देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए, जो कि रहेगा रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच। नेक डिप जितना भी हमारा लेंथ रहेगा उसमें से हमें बैक बेल्ट माइनस करके ले लेना है, तो नेक डिप आ जाएगा। नेक शेप है हमारा राउंड नेक। नेक डिप कैसे निकालना है, तो हमारा फुल लेंथ है 15 इंच, माइनस करेंगे उसमें से बैक बेल्ट है 4 इंच, तो 11 इंच हमारा नेक डिप आएगा। तो इसको हम लिख के ले लेंगे। अभी हम इसको चार्ट में देखेंगे, शोल्डर माइनस चार्ट में इसको रख लेना है। हमारा नेक डिप 11 इंच है और नेक शेप है राउंड, तो हमारा लास्ट वाली लाइन में आएगा। 3.5 इंच हमें शोल्डर में से माइनस करना रहेगा बैक में। तो अभी हम उसको कैसे माइनस करते हैं वो देखते हैं। हमारा है फुल शोल्डर 14 इंच, तो इसमें से 3.5 इंच माइनस होगा तो 10.5 इंच आएगा। इसमें से हम डिवाइड करेंगे 10.5 इंच को, तो 5.25। तो इसको इस तरह से रख लेना है। जहाँ पर भी हमारा 5.25 आ रहा है वहाँ पे हमें इसको मार्क करके ले लेना है इस तरह से। इस लाइन पे जहाँ पर हमारी क्रॉस लाइन है उस पर मार्क करके ले लेना है। सेम मार्किंग हम चेस्ट लाइन पे भी करेंगे 5.25 पे। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। इसका हमें सेंटर निकालना है, तो इसको इस तरह से रखेंगे टेप को और इसको सीधा फोल्ड कर देंगे, तो हमारा सेंटर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा सेंटर रहेगा। यहाँ से हमें क्रॉस जाना रहेगा, तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। तो अभी हम बैक पार्ट का चार्ट देखेंगे कि यहाँ से हमें क्रॉस कितना जाना है। अभी हम देखेंगे कि हमारा चेस्ट लाइन कौन सी लाइन में आ रहा है। तो हमारा चेस्ट लाइन सेकंड लाइन में आ रहा है, हमारा चेस्ट लाइन फर्स्ट लाइन में आ रहा है, तो 0.75 जितना हमें क्रॉस जाना रहेगा आर्म होल में। तो अभी हम इसको इस तरह से रखेंगे। 0.75 जहाँ पर भी आ रहा है उसको मार्क करके ले लेंगे इस तरह से। फ्रेंच कर्व लेना है और उसको सेट करना है। इस तरह से सेट करना है। और एक आर्म होल ड्रॉ करके ले लेना है। ये हो गया हमारा आर्म होल रेडी। तो अभी हम इसको यहाँ पर जितना गैप है सेम गैप यहाँ पर भी हमें माइनस करना रहेगा। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जितना, तो अभी हम इसको यहाँ से भी उतना ही माइनस करेंगे। अभी हम इसको स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ करेंगे। और हमें 1/2 इंच माइनस करना रहेगा, क्योंकि हमारा बेल्ट 4 इंच है, चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो हमें 1/2 इंच माइनस करना रहेगा। तो इसको हम माइनस करेंगे। इस तरह से हमने माइनस करके ले लिया है। ये हमारा पूरा ऊपर का माइनस हो जाएगा।
ये हमारा पूरा इस तरह से हमें माइनस कर देना रहेगा, तो इसको हम माइनस कर लेंगे। ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो अभी हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे और जो भी चेंजेस करने रहेंगे वो हम फ्रंट ड्रॉ करके उसके बाद बैक में करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो 1 इंच हम प्लस करके यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। 3.5 इंच पे हमने मार्क करके ले लिया है। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेना है। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेना है। अभी हम शोल्डर का मार्क करेंगे, तो हमारा शोल्डर है 14 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे 7 इंच पे मार्क आएगा। 7 इंच एंड 2.5 इंच का मार्क। इसके बाद हमारा 1 इंच वाला मार्क रहेगा। स्ट्रेट लाइन 1 इंच वाले मार्क के लिए। इसके बाद हमें इस तरह से क्रॉस में इसको मिला लेना है और हमें यहाँ से चेस्ट लाइन का मार्क करना है। तो हमारा बैक में आया था 6 इंच, तो हम फ्रंट में भी सेम 6 इंच पे ही मार्क करेंगे इस तरह से, और इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हमें शोल्डर माइनस करना है, तो उसके लिए हमें शोल्डर -4 देखना पड़ेगा। तो अभी हम इसको देखेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, नेक डिप है 5.5 और नेक शेप है हमारा राउंड नेक। तो अभी हम इसको देखेंगे। इस चार्ट में देखेंगे हमारा नेक है 5.5 इंच, तो फर्स्ट लाइन में, और नेक डिप है हमारा राउंड, तो 1.5 इंच हमारा माइनस होगा। तो अभी हम फुल शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच, तो इसको हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। फुल शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो माइनस 1.5 इंच, तो 12.5 इंच आएगा। तो इसको डिवाइड हम 2 से करेंगे, तो 6.25। तो हमें 6.25 पे मार्क करके ले लेना है। इस तरह से इंच टेप को रख के इस क्रॉस लाइन पे मार्क करना है 6.25 पे। सेम मार्क हमारा नीचे चेस्ट लाइन पर भी आएगा 6.25 का, इस तरह से। अभी हम इस लाइन को डॉट डॉट वाली लाइन बना लेंगे। इस तरह से हम डॉट वाली लाइन बनाएंगे और इसका हम सेंटर निकालेंगे। इस लाइन का हमें सेंटर निकाल लेना है। सेंटर से हमें 0.25 जितना अंदर आना है। और यहाँ से हमें इसको एक लाइन बना लेनी है। इस तरह से हमें एक लाइन बना के ले लेनी है। इसके बाद हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 32 इंच, तो उसमें हमारा 1.5 इंच प्लस होगा जो कि लूजिंग रहेगा। तो 32 प्लस 1.5 इंच, तो 33.5 आएगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। 33.5 डिवाइड 4, तो 8.375 आएगा। हमारा जो भी मार्क आया था 8.3, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे। 8 इंच के ऊपर 3 लाइन पे मार्क करके ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे हमें 1.5 इंच ऐड करना है स्टिचिंग का, तो इसको हम ऐड करके ले लेंगे। इसके बाद हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो हमें फ्रंट में 1/2 इंच जितना जाना होता है, तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर हम मार्क करके ले लेंगे। तो हमारा 1/2 इंच आ रहा है यहाँ पर, तो हम इसको मार्क करेंगे इस तरह से और फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इसको शेप दे लेंगे।
तो अभी हम इसको सेट करेंगे। इस तरह से हमें सेट करके ले लेना है और इसको इस लाइन पे मिला लेना है। ये हो गया हमारा आर्म होल ड्रॉ। तो इसके बाद हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो लेंथ के मार्किंग के लिए हमें इस शोल्डर का सेंटर मार्क करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको सेंटर मार्क करेंगे। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे इंची टेप को, तो हमारा सेंटर हमें मिल जाएगा। तो लेंथ में जितने भी मार्किंग रहेंगे उसको हम करके ले लेंगे। तो हमारा फुल लेंथ है 15 इंच, तो हम 16 इंच पे इसको मार्क करेंगे। इसके बाद हमारा नेक का मार्किंग आएगा 5.5 इंच पे। अपेक्स पॉइंट का मार्किंग 9 इंच पे आएगा, तो इसमें हम प्लस हाफ इंच करेंगे, तो 9.5 इंच पे आएगा। लोअर चेस्ट है हमारा 11.5 इंच, तो हम हाफ इंच प्लस करके मार्क करेंगे तो 12 आएगा। 12 इंच पे हमने मार्क करके ले लिया। अभी हमारे लेंथ के जितने भी मार्किंग थे उन पॉइंट से हमें लाइंस ड्रॉ करके ले लेने हैं। तो अभी हम इस लाइन को बढ़ाएंगे। ये लेंथ रहेगा हमारा, ये लोअर चेस्ट है और ये अपेक्स पॉइंट है हमारा। इसके बाद हमारा नेक। तो अभी हम ऊपर का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम वेस्ट का देखेंगे। यहाँ पर जितना आ रहा है सेम हमें नेक की साइड पे भी मार्क करके ले लेना है। वहाँ से भी हमें सेम मार्क करना रहेगा। यहाँ पर हमारा 0.75 जितना माइनस होगा। इस तरह से हमें इसको स्ट्रेट लाइन में मिला लेना है। ऊपर का जो भी रहेगा हमारा ये सारा माइनस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा। तो अभी हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो इसमें हम प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे। यहाँ पर जितना गैप आ रहा है उसको काउंट कर लेना है। 2.75 में थोड़ा सा कम, तो अभी हम 2.75 पे ही मार्क करेंगे। 0.25 या हाफ इंच जितना आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। मैंने सेमी मार्क करके ले लिया है। इसको हम स्ट्रेट लाइन में मिला लेंगे इस तरह से, और इसको हम राउंड शेप दे लेंगे। इसको राउंड शेप देते हैं। अभी इस तरह से हमने राउंड शेप दे के ले लिया। अभी हमें यहाँ से 1 इंच या 0.75 जितना हमें मार्क करना है, ये फिक्स ही है। मैं यहाँ पे 0.75 पे मार्क कर रही हूँ। ये ऊपर का पार्ट हमारा रेडी है। अभी हम नीचे का पार्ट देखेंगे। अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच, तो इसका हम हाफ करेंगे, 3.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट लाइन पे हमें हाफ इंच जितना माइनस करना है। यहाँ पर जितना भी लिया है उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है। यहाँ पर हमने 3.5 इंच लिया है, तो अभी हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे और इन दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन में मिला लेंगे। इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन में मिला लेंगे। इसके बाद हमें वेस्ट में डार्ट ऐड करना रहेगा, तो उसको हम कितना ऐड करेंगे वेस्ट का डार्ट, तो हम 2 इंच जितना ऐड करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर 2 इंच जितना ऐड करके ले लेते हैं वेस्ट का डार्ट और इन पॉइंट को यहाँ पर मिला लेते हैं। इस तरह से हम इसको स्ट्रेट लाइन में मिला लेंगे। अभी हमें इस डार्ट का शेप देख के ले लेना है। तो अभी हम इसको इसका हम सेंटर मार्क करेंगे इस तरह से। सेंटर और वेस्ट लाइन का भी सेंटर मार्क करके लेना है।
अपेक्स पॉइंट और सेंटर का भी सेंटर मार्क करके लेना है हमें, इस तरह से। यहाँ से हमें हाफ इंच जितना बाहर जाना है, यहाँ से 0.25 जितना जाना है और शेप दे के ले लेना है। तो अभी हम इसको शेप देंगे। यहाँ से हमें हाफ इंच जितना, यहाँ से हमें 0.25 जितना, यहाँ से हमें स्ट्रेट में 1 इंच पे मार्क स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। तो अभी हम इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम इसको शेप दे के ले लेंगे। तो अभी हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से या तो हम स्केल की हेल्प से भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइंस ड्रॉ करनी है। यहाँ पे भी हमें इस तरह से। तो अभी हम इस जहाँ पर भी पॉइंट बन रहा है उसको फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसको मिला लेंगे। इसको इस तरह से रखेंगे। फ्रेंच कर्व को इस तरह से सेट करेंगे ताकि हमारा शेप अच्छे से आ जाए। ये हमारा शेप रेडी हो गया है। इन दोनों लाइन को काउंट भी करना रहेगा क्योंकि हमें जॉइंट भी लगाना है। तो यहाँ से इसको रखेंगे। 6.5 इंच आ रहा है तो हमें ये लाइन भी 6.5 इंच ही चाहिए। जहाँ पर भी हमारा 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पर हमें मार्क करके ले लेना है। फिर से एक बार चेक करेंगे। बराबर है। तो अभी हम इसको यहाँ पे माइनस करना रहेगा तो इसको हम माइनस करेंगे। वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 24.75 तो उसको हम डिवाइड 4 करेंगे। 24.75 डिवाइड 4 तो आएगा 6.18। 6.18 में 6.1 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 8.1 आएगा क्योंकि हमारा ये डार्ट भी ऐड है। तो अभी हम इसको इस तरह से रखेंगे। 8 के ऊपर 1 लाइन जितने पे हम इसको मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमारा स्टिचिंग का रहेगा। इन दोनों लाइन को हमें इस तरह से हमें चेस्ट और वेस्ट लाइन को मिला लेना है। इस तरह से हमें चेस्ट और वेस्ट लाइन को मिला लेना है। यहाँ पर जितना गैप आ रहा है हमें उसका डबल करके साइड से मार्क करना है। तो हमारा गैप कितना आ रहा है 0.25 तो हम यहाँ पर सिर्फ हाफ इंच जितना ही ऊपर जाएंगे। और सेंटर से भी हमें हाफ इंच जितना ऊपर जाना रहता है तो इसको भी हम हाफ इंच जितना ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी इसको इस तरह से क्रॉस में ड्रॉ करेंगे तो ये भी हमारा पूरा माइनस होने वाला है। इसके बाद हमारा बेल्ट का मार्किंग रहेगा। तो अभी हमें लोअर चेस्ट से ऊपर जाना है। यहाँ सेंटर की साइड से हाफ इंच 0.75 तो मैं यहाँ से 1 इंच जितना आप ऊपर जा सकते हो। हाफ इंच जितना ऊपर जाऊंगी और फ्रेंच कर्व की हेल्प से यहाँ पे मैं शेप दे के ले लूँगी। ये इस तरह से हमारा शेप ड्रॉ हो जाएगा। अभी हमें काउंट करके लेना है।
और इसको शेप देना है। यहाँ पर आ रहा है 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पर भी हमारा सेम मार्किंग होना चाहिए, 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। इसको यहाँ पर हम मार्क करेंगे क्योंकि हमारा बेल्ट जॉइंट होने वाला है। तो ये बेल्ट है हमारा 4 इंच जितना, यहाँ से भी हमारा 4 इंच जितना ही आना चाहिए। फिर से एक बार काउंट करेंगे हम। 4 इंच में 1 लाइन कम है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 4 इंच में 1 लाइन कम सेम आ रहा है, तो यहाँ से भी हम 4 इंच में 1 लाइन कम जहाँ पर आएगा वहाँ पर मार्क करेंगे। ये हमारा बेल्ट का मार्क रहेगा। इसको स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हम पिंक पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आए। ये बेल्ट का मार्क है। ये भी हमारा बेल्ट है। इस तरह से हमारा नीचे का ड्राफ्टिंग रेडी है। अभी हम आर्म होल में डार्ट का ड्राफ्टिंग देखेंगे। तो आर्म होल में डार्ट हमारा 1 इंच का आएगा क्योंकि हमने वेस्ट में 2 इंच लिया है। जितना भी वेस्ट में डार्ट रहता है उसका हाफ करके हम आर्म होल का डार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मार्क करके हो गया 1 इंच पे। तो यहाँ से हमें ऊपर जाना है 1/2 इंच जितना, और इस पॉइंट को और अपेक्स पॉइंट पे मिला लेना है। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। यहाँ से हमें 1/2 इंच जितना नीचे पे मार्क करना है क्योंकि हमारा स्लीव जॉइंट होने वाला है। इसके लिए यहाँ से हमें काउंट करना है 1 इंच कहाँ आ रहा है, वहाँ पर एक पॉइंट मार्क करना है। इस पॉइंट को हम अपेक्स पॉइंट पे मिलाएंगे इस तरह से, और इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा ही करना है। इस लाइन को काउंट करना है कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 5 इंच, तो ये लाइन भी हमारी 5 इंच ही होनी चाहिए। इसको यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे आर्म होल की साइड से। यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। डार्ट वाली लाइन से भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। अभी हम इसको यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। इसको एडजस्ट करते हुए जाना है फ्रेंच कर्व को, और यहाँ पर हमें शेप दे के ले लेना है। यहाँ पर हमने शेप दे के ले लिया है। अभी हमें ये काउंट करना है कि ये कितना है। 2.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। सेम मार्क 2.5 इंच पे। यहाँ से भी हमें 2.5 इंच पे ही मार्क करना है। सॉरी, यहाँ से नहीं, हमें यहाँ अपेक्स पॉइंट से 2.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और इस पॉइंट को मिलाते हुए भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो कि नेक के पॉइंट से मिलते हुए जाएगी। पॉइंट को
तरह से इसको मिला लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर शेप देंगे फ्रेंच कर्व से। इसको हम इस तरह से रखेंगे और शेप देंगे। ये हो गया हमारा ड्राफ्टिंग रेडी। यहाँ से भी ये हमारा कट हो जाएगा। तो अभी हम इसको कट करके ले लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ पर ऐड करना है इसका स्टिचिंग का। बेल्ट वाले पार्ट को हमें इस तरह से इसको जॉइन करके ले लेना रहता है। तो इसको हम जॉइन करके ले लेंगे और यहाँ पर हमें स्टिचिंग का ऐड करना रहेगा 1/2 इंच इस तरह से यहाँ पर, और इस साइड से भी, क्योंकि यहाँ पर हमारी हुक और आई की पट्टी आएगी। इसको हम रख लेंगे। अभी हमें आर्म होल का डार्ट माइनस करना है। तो इसको हम इस तरह से उठाएंगे इस डार्ट को और यहाँ पर इसको इस तरह से मैच करेंगे इन लाइन पे। तो ये डार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। इस डार्ट को हमें इस तरह से माइनस करके ले लेना है और यहाँ से हमें आर्म होल को रिशेप देना है। यहाँ पे इसको शेप दे लेना है। तो अभी हम, और यहाँ से हमें इसको भी शेप देना रहेगा कटोरी वाले पार्ट को। तो इसको भी हम शेप देते हैं। से इसको इस तरह से मैच करेंगे। ऊपर नीचे हो जाता है तो इसको हम इस तरह से मैच करेंगे। ये हो गया हमारा पूरा प्रॉपर शेप। तो इसको हम कट करेंगे अभी। ये हमारा पूरा कट हो चुका है। अभी हमें इसको यहाँ से 1/2 इंच की स्टिच ऐड करनी है और नीचे से यहाँ से जहाँ पर हमारा बेल्ट ऐड होगा, यहाँ पर कटोरी में भी इस साइड पे नीचे की साइड बेल्ट के लिए यहाँ पर डार्ट का, और यहाँ से हमारा हुक एंड आई की पट्टी के लिए। अभी हमारा फ्रंट पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको बैक पार्ट पे रख के बेल्ट का मार्किंग करेंगे। इस तरह से हमें बैक पार्ट को रख लेना है और यहाँ से हमें 1 लाइन जितना नीचे जाना है। तो यहाँ से हम 1 लाइन जितना नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारे दोनों नेक डीप है, इसके लिए हम 1 लाइन जितना नीचे जा रहे हैं। इसको इस तरह से यहाँ पे मैच करके ले लेना है। इन लाइन को मैच करके ले लेना है।
यहाँ पे हम बेल्ट का पार्ट भी रखेंगे। इस तरह से स्टिचिंग लाइन हमारी मैच होनी चाहिए। इसको इस तरह से ड्रॉ करके ले लेना है। तो अभी हम इसको इसमें मैच करेंगे। आर्म होल में इस तरह से इसको मैच करके ले लेना है। और यहाँ से भी हमें एक लाइन ड्रॉ करके ले लेनी है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर जितना गैप आ रहा है उसमें हमें 1/2 इंच या 0.75 जितना हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा आ रहा है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन जितना, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 लाइन ही एक्स्ट्रा लूँगी, 0.75 जितना हमारा टोटल रहेगा। तो यहाँ पर मैं 0.75 पे मार्क करूँगी या 1 इंच। तो यहाँ पर मैं 0.75 पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो मेरा बैक बेल्ट था 4 इंच, तो यहाँ पर मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि हाफ इंच मेरा स्टिचिंग में जाएगा। इस तरह से मार्क हो जाएगा। और यहाँ पर हमने जो भी नेक का मार्किंग किया था उसको काउंट करके ले लेना है। मेरा आ रहा है 1.75, 1 इंच के ऊपर 75 जितना। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच या 0.25, 0.75, 1 इंच तक आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 0.25 ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच पे मार्क करके हो गया। इन दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लूँगी और यहाँ से राउंड शेप दे लेना है। इस तरह से हमारा ड्राफ्टिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो स्लीव्स हमारे छोटे होंगे तो हमारा ड्राफ्ट ऑलरेडी रेडी है स्लीव्स का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हम इसका स्टिचिंग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।